हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज की क्लास है योगा क्लास 4। इसके पहले भी मैंने योगा क्लास 1, योगा क्लास 2 और योगा क्लास 3 पर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज का पहला आसन है पद्मासन। कमल के फूल की भांति सरल, स्वच्छ, कोमल, योगी चित्त का प्रतिनिधित्व करने वाला आसन है। पद्मासन योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। पद्म का अर्थ होता है कमल। इस आसन से शरीर की आकृति कमल जैसी बनती है। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। दोनों घुटनों को सीधा करिए, पैर को सीधा रखिए, सामने की तरफ फैलाकर रख देंगे। आपकी दोनों कोहनियां साइड में रहेंगी, सीधी रहेंगी। दंडासन की पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद अपने दाएं घुटने को मोड़कर दाएं पैर को बाएं जांघ के ऊपर रखेंगे। दाएं पैर का जो घुटना मुड़ा है उसे पैर को नाभि के बिल्कुल पास लेकर आएंगे, इस टाइप से। अब अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और बाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के तलवे पंजे को भी दाएं जांघ के ऊपर रख देंगे। एड़ी को नाभि के पास रखेंगे, इस प्रकार से। दोनों घुटने जमीन पर रहेंगे, दोनों एड़ियां नाभि के नजदीक रहेंगी, इस टाइप से। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में या घुटने पर रख सकते हैं। दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करते रहेंगे। आप इस आसन को करते हुए कोई से भी पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। सांसों की गति जो है नॉर्मल रहेगी। शुरुआत में इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इसका जो अवधि है वह बढ़ा सकते हैं। पद्मासन के पहले आपको अर्ध पद्मासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर पद्मासन में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात आती है इस आसन के लाभ की। तो ये आसन जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता देता है। शरीर को लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है इस आसन से। पूजा पाठ, योगा, ध्यान, जप तप, साधना, आराधना के लिए ये बहुत सर्वोत्तम आसन माना जाता है। ध्यान के लिए ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। पीठ सीधी रहने के कारण ऊर्जा का संचालन ठीक प्रकार से होता है। नाभि से या जंघा से नीचे वाले हिस्सों में पूरी जंघाओं, पैरों, पिंडलियों में रक्त का संचालन बंद हो जाता है। इसलिए जो ऊर्जा बचती है वह नाभि से ऊपर वाले शरीर को मिलती है, जिससे जठर अग्नि सहज रूप से काम करने लगती है। मस्तिष्क को भी रक्त का प्रभाव ढंग से मिलने लगता है, ठीक तरीके से मिलने लगता है। पद्मासन में प्राण ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। इससे आध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्य आगे बढ़ने लगता है। ध्यान के लिए ये बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां। साइटिका के पेशेंट इस आसन को ना करें। जिनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तब भी वो व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। नेक्स्ट आसन आता है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए आप पद्मासन में
अर्ध पद्मासन में, सिद्धासन में या स्वस्तिक आसन, इनमें से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें या बाएं हाथ से हाथ की कलाई को पकड़ें और दूसरे हाथ की मुट्ठी बना लें, मुट्ठी बंद कर लें। अंगूठा आपका अंदर की तरफ रहेगा। आपने मुट्ठी बंद कर ली। इस टाइप से रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, कंधे भी सीधे रहेंगे। लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। माथे को जमीन से लगा दें। इस स्थिति में आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। आंखें बंद कर लें। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करें। इस आसन को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब धीरे 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 सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा, रिलैक्स। इसमें जब हम नीचे रहते हैं तो हमारी सांस की जो गति है वह नॉर्मल रहनी चाहिए। इस आसन को करते समय समर्पण का भाव रखें, जैसे अपने आप को पूरी तरीके से आपने धरती माता को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को, अपने इष्ट के प्रति, अपने परम पिता के प्रति समर्पित कर दिया है। तो समर्पण की भावना से इस आसन को करा जाता है। पीठ में, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन में एक प्रकार का खिंचाव आता है जिससे लचीलापन बढ़ता है और रक्त संचार बढ़ता है। पीठ की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। पाचन तंत्र में सुधार आता है। पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता आने लगती है इस आसन के बाद से। समर्पण का भाव आता है। व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता आने लगती है। गुस्सा, क्रोध, अहंकार को नष्ट करने वाला आसन माना जाता है। इस आसन की सावधानियां, जिनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है वह व्यक्ति इस आसन को ना करे। नेक्स्ट आसन आता है मंडूक आसन। मंडूक आसन में, इस आसन में हमारे शरीर की आकृति मेंढक की भांति होती है। तो चलिए इस आसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में आ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे भी सीधे रहेंगे। फिर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें। अंगूठा जो है अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, इस टाइप से। अब आपने इस हिस्से में नाभि के अगल बगल इस मुट्ठी को रख देंगे, इस टाइप से। फिर लंबी गहरी सांस लें। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को धीरे 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 आगे की ओर झुकाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। हाथ से पूरे पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर दबाएंगे। जैसे जैसे आपका शरीर नीचे जाएगा, सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। छाती जो है घुटने को स्पर्श करेगी और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर छत की ओर देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे 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 सांस भरते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स। इस आसन को आप 2 से 5 बार कर सकते हैं। इस आसन के लाभ: वायु विकार, गैस की समस्या, पेट साफ ना होना, कब्ज की समस्या, पेट में दर्द रहना, भोजन करने के बाद पेट का फूला हुआ रहना, भोजन का पाचन ठीक प्रकार से ना होना या पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। पेट की चर्बी को खत्म करने वाला आसन माना जाता है। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर के रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है।
इससे पैनक्रियास, लीवर, किडनी पर दबाव पड़ता है, जिससे पैनक्रियास सक्रिय होकर अपना कार्य सक्रिय रूप से कर पाता है और इंसुलिन बनने की प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। इस आसन की सावधानियां: पेट और पीठ से संबंधित गंभीर रोग वाले लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज की योगा क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।